अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अबू बकर फारूकी। हमारा आज का मौजू ऐसा है कि तमाम देखने वाले इससे रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि तमाम नाजरीन में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ख्वाब न देखा हो। ख्वाब हम सभी देखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा और कुछ कम। कुछ को ख्वाब याद रहते हैं और कुछ को नहीं, मगर ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हैरत की बात है कि इतना आम हिस्सा होने के बावजूद हम ये नहीं जानते कि ख्वाबों की हकीकत क्या है, हम ख्वाब क्यों देखते हैं और आया इन ख्वाबों का कोई मतलब भी है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात मुख्तलिफ ज़ावियों से तलाश करने की कोशिश करेंगे। कुरान सुन्नत और साइकोलॉजी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए हम ख्वाबों को 3 अक़साम में समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन ख्वाबों की जो हमारे अपने जहन की पैदावार होते हैं। जब हम मुख्तलिफ हालात और वाक़यात के बारे में तसव्वुर करते हैं या इमेजिन करते हैं तो वो सब इमेजिनेशंस हमारे लाशऊर का हिस्सा बन रही होती हैं। जैसा कि हमने डेजावू के हवाले से अपनी वीडियो में बयान किया था कि जहन के 2 हिस्से हैं, एक शऊरी और दूसरा लाशऊरी। नफ्सियात यानी साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमारी इमेजिनेशंस में हमारे जज्बात और ख्वाहिशात भी शामिल होती हैं, जिनके बारे में हम अक्सर और बेशतर सोचते रहते हैं। और फिर नींद के दौरान जब हमारा शऊरी जहन सो रहा होता है तो हमारा लाशऊरी जहन, जिसे अंग्रेज़ी में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, एक्टिव हो जाता है और फिर वो हमारी यादों के कबाड़ खाने से जाकर बहुत कुछ तलाश करके हमारे लिए ख्वाब तरतीब देता है। साइंस हमें बताती है कि नींद के दौरान एक स्टेज आती है जिसे रैपिड आई मूवमेंट स्टेज कहा जाता है। इस दौरान तकरीबन हम सभी ख्वाब देखते हैं, मगर ज़्यादातर ख्वाब हमारी अपनी ही इमेजिनेशंस और मेमोरीज़ की पैदावार होते हैं। इस तरह के ख्वाबों की एक बड़ी निशानी ये है कि ये उठते साथ ही कुछ देर जहन में रहते हैं और फिर हम इन्हें यूँ भूल जाते हैं गोया कुछ देखा ही ना था। अब चलते हैं दूसरी किस्म के ख्वाबों पर। ये हैं शैतानी ख्वाब, जो हम शयातीन की हमारी नींद के दौरान शब्दाबाजियों और ट्रिक्स की वजह से देखते हैं। इन्हें अंग्रेज़ी में नाइटमेयर कहा जाता है। ये बाज़ औक़ात बहुत खौफनाक भी हो सकते हैं और इनकी अलामत ये है कि अक्सर आप हड़बड़ा कर उठते हैं या चीखो पुकार करते हैं या फिर पसीने में शराबूर हो जाते हैं। ऐसे ख्वाबों में वेट ड्रीम्स भी शामिल हैं, जिन्हें देखने से गुनाह तो नहीं होता, मगर वो शयातीन ही की कारस्तानी होते हैं। ऐसे शयातीनी ख्वाबों से बचने के लिए ही हमारे मज़हब ने हमें सोने से पहले अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म दिया है। अगर आप ऐसा कोई ख्वाब देखें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म दिया है और अपनी करवट को तब्दील करने का हुक्म दिया है। अगर ख्वाब बहुत ज़्यादा परेशान कुन और नाइटमेरिश हो तो फ़ौरन मुसल्ले पर खड़ा होकर अल्लाह से ताल्लुक़ बहाल करना चाहिए और शैतान से अल्लाह की पनाह तलब करनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे किसी भी ख्वाब का जिक्र किसी से भी नहीं करना चाहिए और ऐसे ख्वाबों की ताबीर के पीछे भी नहीं जाना चाहिए। खौफज़दा होने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और ऐसे शैतानी ख्वाब को ख़ुद पर डोमिनेट करने का मौका नहीं देना चाहिए। अब हम चलते हैं ख्वाबों की तीसरी किस्म की जानिब, जो इन सबसे ज़्यादा अहम है। वो ऐसे ख्वाब हैं जो अल्लाह की तरफ से होते हैं और इनमें आपके लिए कोई पैगाम भी हो सकता है और खुशखबरी भी। इनकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ऐसे ख्वाब देखने के बाद आप फ़ौरन भूलते भी नहीं हैं और आप खौफज़दा भी नहीं होते। कभी आप ऐसे ख्वाब देखकर बहुत खुश होते हैं और कभी कंफ्यूज्ड, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर ये देखा क्या है। ऐसे ख्वाबों में आप बिल्कुल सच्चा ख्वाब भी देख सकते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई इशारा नहीं होता जिसे डिकोड करने की ज़रूरत पड़े। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब कि वो इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे थे, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 6ठे साल जो ख्वाब देखा कि वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे और अगले साल उन्होंने फिर हज किया। इस तरह ऐसे ख्वाब भी अल्लाह की जानिब से हो सकते हैं जिनमें इशारे हों और वजाहत ना हो। मसलन सूरज, चाँद, पानी या दीगर इशारों का देखना जो वजाहत तलब हों और आप मतलब सीधे तौर पर ना समझ पा रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जिसमें उन्होंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा था जो इन्हें सजदा कर रहे थे। ये ख्वाब क्लियर कट नहीं था और इसकी ताबीर इनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम ने बयान की थी। आगे चलकर ख़ुद यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म अल्लाह की जानिब से यूँ अता हुआ कि वो इसमें नुक्ताए कमाल को पहुँच गए। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि अंबिया इकराम जो भी ख्वाब देखते थे वो यही ख्वाब होते थे, यानी अल्लाह की जानिब से, क्योंकि अंबिया के ख्वाब शैतान की मिलावट से पाक और महफूज थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि नबूवत से 6 माह कबल वो सच्चे ख्वाब देखने लगे थे, यानी जो वो रात ख्वाब में देखते थे सुबह वो हो जाता था। ये अल्लाह की तरफ से निशानी थी इस अमर की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अब एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आने वाला था। इसी तरह एक हदीस का मफ़हूम है कि सच्चे ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा होते हैं,
یعنی انبیاء کو جو 46 خاص انعامات عطا ہوتے ہیں ان میں سے ایک سچے خواب دیکھنا بھی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تعبیر کی جانب۔ تعبیر کا علم نہ کتابوں سے پڑھ کر سیکھا جا سکتا ہے اور نہ لوگوں سے، یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ سے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی بہتر تعبیر کرنے کا امکان ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک تابعی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب مسلمانوں میں مشہور ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ در حقیقت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ان کی وفات کے 700 برس بعد لکھی گئی ہے۔ اس زمن میں آپ کو یہ بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انبیاء کرام کے علاوہ خوابوں کی 100% درست تعبیر کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک طویل حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا اور بیان کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر کی اجازت چاہی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو انہوں نے مختلف اشاروں کی تعویل کرتے ہوئے خواب کی تعبیر بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا انہوں نے ٹھیک تعبیر بیان کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ میں وہ ٹھیک ہیں اور کچھ میں وہ غلط۔ یہ حدیث صاف ظاہر کرتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 100% درست تعبیر نہیں بتا پائے تو اور کون بتا سکتا ہے؟ لہٰذا آج جب بھی کوئی تعبیر بیان کرے گا تو غلطی کا نہ صرف یہ کہ امکان ہے بلکہ غلطی لازم ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ پرفیکشن صرف اور صرف انبیاء کرام کو حاصل تھی۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کے اس سوال کی جانب کہ اگر آپ ایسا خواب دیکھیں جو اللہ کی جانب سے ہو تو کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اپنا خواب عام کرنا ہی نہیں چاہیے، اور خوشخبری والا خواب تو ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے نظر لگنے کا امکان بھی ہے اور لوگوں کے آپ کے خلاف سازش کرنے کا بھی، جیسا کہ سورہ یوسف سے ظاہر ہے۔ خواب کی تعبیر کے لیے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے اور انہی سے بیان کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح اپنا خواب اپنے کسی ایسے عزیز سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے جو سن کر اچھا ہی گمان کرے اور کوئی غیر ضروری تبصرہ نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق خواب تعبیر سے پہلے سر پر اڑتے پرندے کی مانند ہوتا ہے، مگر جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ پرندہ نیچے گر جاتا ہے، یعنی وہ خواب ہماری دنیا میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خواب میں دیکھے جانے والی مختلف چیزوں کی تعبیر ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ سانپ کا مطلب دشمن ہے اور فلاں چیز کا مطلب فلاں ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اسی وجہ سے خوابوں کی تعبیر کی کوئی تعلیم انسان در انسان منتقل نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس ویڈیو میں سادہ الفاظ میں مختلف خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آئندہ کوشش کروں گا کہ مزید گہرا تعلق جو خوابوں کا ہماری زندگی سے ہے اس پر روشنی ڈالوں، جو کہ بہت زیادہ اہم اور پراسرار ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ابوبکر فاروقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔